हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे ट्रायंगल चैप्टर की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक फिगर दी हुई है और कहा गया है ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, एंगल BOC इज 125 डिग्री, CDO 70 डिग्री और हमें क्या करना है, फाइंड DOC, DCO और एंगल OAB। यानी हमें यहाँ दो ट्राइंगल्स जो हैं वो समरूप दिए हुए हैं और जो BOC है वो हमें 25 डिग्रीज़ है ये, और CDO जो है वो 70 डिग्री दिया हुआ है। हमें ढूंढना है एंगल DOC, DCO और एंगल OAB। तो अब स्टार्ट करें। हमें ढूंढना है एंगल DOC यानी ये वाला एंगल DOC, ये एंगल हमें ढूंढना है। तो अब हम यहाँ ध्यान से देखें तो ये एंगल और ये 125 डिग्री का एंगल मिलके डी की शेप बना रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा है जब भी हमारी लाइन पर डी की शेप मिले इट मीन्स क्या होगा, वहाँ पर लीनियर पेयर होगा और उनका सम हमें पता है वो होता है 180 डिग्री। तो इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा एंगल DOC है प्लस एंगल जो 125 डिग्री है, इनका टोटल है हमारा 180 डिग्री। रीज़न क्या है, ये हैं हमारे लीनियर पेयर यानी रैखिक कोण। ठीक है, तो रैखिक युग्म हो गए हमारे, रैखिक कोण युग्म। तो इसमें से अब हम DOC इजीली निकाल सकते हैं। तो एंगल DOC हो गया 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 55 डिग्री। तो DOC मिल गया हमें, एक एंगल आ गया। नेक्स्ट है एंगल DCO का मतलब DCO यानी ये एंगल। अब हमें ये ढूंढना है। तो अब यहाँ पर हमारे पास इन ट्रायंगल DOC हम ये ले लेते हैं। तो एंगल D ये प्लस एंगल C प्लस एंगल O, इन सब का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी है हमारी। एंगल D हमें पता है वो 70 डिग्री है और ये एंगल C अभी हमें ढूंढना है, तो इसे एंगल C ही रहने देते हैं। और एंगल O अभी हमने निकाला था वो हमारा 55 डिग्री है, ये हो गया 180 डिग्री। एंगल C को हम यहाँ रखते हैं और 180 डिग्री में से हमें माइनस करना है 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री। तो इसे सॉल्व करें तो ये हो गया 180 डिग्री और ये 125 डिग्री और आंसर मिल गया हमें 55 डिग्री। यानी एंगल C हमने किसको लिया हुआ है, हमारे DCO को। तो हमारा एंगल DCO जो है वो हमें मिल गया 55 डिग्री। DCO भी मिल गया। अब नेक्स्ट हमें देखना है OAB यानी OAB, ये वाला एंगल जो है ये हमें ढूंढना है। अब हमें यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या दिया था कि जो हमारा ट्रायंगल ODC है वो सिमिलर है ट्रायंगल OBA के, और अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए। बस अब वही प्रॉपर्टी हमें यहाँ यूज़ करनी है। अब हम यहाँ देखें कि ये जो एंगल DCO अभी हमने निकाला है ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, अगर नीचे वाले ट्रायंगल में देखें तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग है एंगल OAB और वही हमें ढूंढना है। तो एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल OAB। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि इन्होंने हमें क्वेश्चन में ही ODC जो है ट्रायंगल वो सिमिलर दिया हुआ है ट्रायंगल OBA के। तो इट मीन्स जो हमारा OAB वाला एंगल है वो भी आ गया 55 डिग्री। क्लियर, कितना आसान है, पहले लीनियर पेयर करके एक एंगल निकाल लिया, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ की और बाद में ट्रायंगल सिमिलर है इसलिए एंगल्स इक्वल होने चाहिए, वो कॉन्सेप्ट यूज़ करके हमने सारे एंगल्स निकाल लिए। है ना आसान। अब इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।